प्रश्नोत्तरी हो रही है, आप सब YouTube पर सुन सकते हैं। सभी कैदी बहुत खुश हैं और कथा से बहुत सारे लोग बदल रहे हैं। कल तो एक मुसलमान भाई ने बोला, प्रश्नोत्तरी में वो वीडियो आप देख सकते हैं। मुसलमान भाई ने बोला कि हमारी तो वेल हो चुकी है, जाने की कागज आ चुके हैं, पर हमने सोचा कि कथा पूरी हो जाए फिर बाहर निकलेंगे, कथा सुनकर के बाहर जाएंगे। तो जो मुसलमान भाई कैदी हैं, सब हिंदू भाई कैदी हैं, जो भी वहाँ बंदी जन हैं, सब कथा सुन रहे हैं। और लोग बाहर जाने के लिए नहीं, बाहर से भीतर आने के लिए कि कथा सुनने को मिल जाए, और लालायित हैं सब लोग और खूब आनंद ले रहे हैं। सुधार तो है ही, पूरा सुधार कैदियों में हो रहा है और वो अपराध ना करने की कसम खा रहे हैं। आज महामंडलेश्वर मिर्ची बाबा जी भी आपसे मुलाकात करने आए, किस तरह देखते हो? बिल्कुल, महाराज जी तो दर्शन देने आए हैं। संतों का दर्शन तो भगवान के दर्शन के तुल्य है, तो संत दर्श तो भगवत तुल्य दर्शन है। और भोपाल की पावन धरती पर ये पहली बार जेल से 7 दिन की कथा हो रही है और लाइव पूरी दुनिया देख पा रही है। और कैदी जो वहाँ पर हैं, निश्चित ही उन्हें अपने किए का पछतावा तो होता ही है। हम उनको बार बार यही समझाते हैं और आप सबके माध्यम से सबको यही कहेंगे, कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा। शराब पीना सबसे बड़ा, जो कैदी में जितने भी कैदी हैं 99% कैदी शराब की वजह से जेल में आते हैं। शराब पीते हैं, शराब पी करके वो कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर, नशे में आकर। इसलिए सबसे मूल है शराब। हमारे यहाँ कहा गया है, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जुआ शराब कभी नहीं खेलना चाहिए, जुआ शराब कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये महापाप में आती है और यही हर पाप की जड़ है शराब। लोग बोलते हैं कि शराब पीने से क्या होता है। आप जेलों के अंदर जाकर देखिए, 99% क्राइम शराब पीने के बाद ही होता है। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा गुस्सा, अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। यदि आप कंट्रोल कर पाए अपने क्रोध पर, शराब पर कंट्रोल कर पाए, तो आप सुखमय जीवन बिताएंगे। और यही कैदी लोग वहां से सबको ये मैसेज देते हैं कि हमने गलती तो की, अब आप मत कीजिएगा। कैसा सरकार से मांग करेंगे? भोजन जो व्यवस्था है, बाबा ने ही बताया कुछ कमी है। ठीक है, उनको भी भोजन बढ़िया दिया जाए। वैसे अभी तक हमें जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि प्रत्येक बंदी को 8 रोटियां दी जाती हैं। और हम पूछते भी हैं, सभी बंदियों से मैंने स्वयं ने पूछा कि आप सब खुश हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं? तो उन्होंने सबने बताया, अभी तक किसी ने बंदी ने ये नहीं बोला कि खाने पीने में कोई दिक्कत है, और सब लोग खुश हैं, खाने पीने के मामले से खुश हैं। पर पूज्य महाराज जी ने जो बोला है, निश्चित ही उस पर सरकार को कार्य करना चाहिए। सर, लगातार आप जेल में जो कैदियों सुधार के लिए काम कर रहे हैं, कभी गायत्री परिवार आता है और आज देश के बड़े विख्यात संत महाराज जी आए, क्या लगता है कैदियों में इससे सुधार आएगा? बिल्कुल निश्चित सुधार आएगा। और गुरुदेव अप्रैल के माह में आए थे और 1 दिन का सत्संग उन्होंने बंदी भाइयों के बीच में किया था। तो उस 1 घंटे के सत्संग में बंदियों में बहुत सा ज़्यादा उत्साह और ईश्वर के प्रति समर्पण और आध्यात्म से जुड़ाव का एक भाव जो महाराज जी ने वहाँ पर देखा, इस बात को देखते हुए महाराज जी ने उसी दिन बंदी भाइयों से कहा था कि वो 1 दिन 7 दिन की कथा एक बार जैसे ही उन्हें समय मिलेगा बंदी भाइयों के बीच आएंगे और 7 दिन की कथा बंदी भाइयों को इसी जेल के अंदर सुनाएंगे। इसी बात को लेकर महाराज जी यहाँ पर 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 7 दिवसीय कथा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रतिदिन 4 घंटे लगभग कथाएँ हो रही हैं। और महाराज जी बंदी भाइयों से प्रश्नोत्तरी में उनकी समस्याएं, उनकी जो व्यथा है वो सुन रहे हैं, किस तरह से जेल में आए, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपराध किया, अब क्या वो अपराध करेंगे नहीं करेंगे, इस बात का वो संकल्प ले रहे हैं। और बंदी भाइयों में बहुत ज़्यादा चेंज और परिवर्तन दिख रहा है। सर, लगातार आपके द्वारा जो गायत्री परिवार और भी कई धार्मिक धर्म के प्रति आप आस्था रखते हो? स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है उस धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है। मैं भी हिंदू धर्म से जुड़ा हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे जो बंदी भाई हैं उनके अंदर आध्यात्म के भाव जागे, ईश्वर के प्रति समर्पण जागे और उनकी मानसिक शांति के लिए किसी प्रकार की मनोवृत्ति में विकृति ना आए, इस बात को लेकर उन्हें आध्यात्म के प्रति जानकारी दी जाती है। और मानसिक संतुष्टि के लिए मेडिटेशन और गायत्री परिवार से जुड़े हुए यज्ञ हवन आदि का उन्हें
ज्ञान कराया जाता है और उनको कराया भी जाता है। सर कथा के साथ साथ क्या खाने की गुणवत्ता में सुधार आएगा सर? देखिए, खाने की गुणवत्ता की जहाँ तक बात है तो शासन द्वारा एक निश्चित मापमान बंदी भाइयों को दिया जाता है। और जिस तरह से हम बात करें, यदि हम बात करते हैं सब्जी की या रोटी की, तो एक विचाराधीन बंदी को 465 ग्राम आटा देने का प्रावधान है। 465 ग्राम में दोनों टाइम का आटा उसे दिया जाता है, जिसमें से 6 रोटी सुबह 6 रोटी शाम को दी जाती है। इसी तरह दंडित बंदी भाइयों को 2 रोटी ज़्यादा इसलिए दी जाती है कि वो श्रम करते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उसे सश्रम कारावास की सजा दी गई है। सश्रम मन होता है उसे श्रम कराया जाए और कारावास की सजा भुगताई जाए। इसी तरह सब्जी की हम बात करें तो 235 ग्राम सब्जी की मात्रा है, तो सब्जी की मात्रा दोनों टाइम की है। इसी तरह हम दाल की बात करें तो 115 ग्राम एक बंदी को एक दिन में दाल दी जाती है, 57 ग्राम सुबह और 58 ग्राम शाम को। तो मापमान में अगर शासन परिवर्तन कर देती है अर्थात मापमान बढ़ा देती है तो स्वाभाविक है कि बंदियों की जो भोजन की गुणवत्ता है आज की तुलना में और अधिक बेहतर हो सकती है और अच्छी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं, जो शासन द्वारा मापमान नियत किया गया है, वो मेरे हिसाब से अन्य संस्थाएं, अस्पताल, आश्रम या अन्य जहां भी शासन की इस प्रकार की योजनाएं चलती हैं उनसे बहुत बेहतर है। और जेल प्रशासन द्वारा भी भरसक प्रयास किया जाता है कि बंदियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए जो पौष्टिक हो। और उसका परीक्षण मैं ही नहीं बल्कि हमारे माननीय न्यायालय के न्यायाधीशगण भी आते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, उनके द्वारा भी भोजनशाला का निरीक्षण किया जाता है और भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता के संबंध में अवलोकन परीक्षण टेस्ट भी किया जाता है। अभी तक की स्थिति में कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा या माननीय न्यायालय के द्वारा कभी भोजन का परीक्षण किया गया हो और भोजन की गुणवत्ता कम पाई गई हो और पौष्टिकता कम पाई गई हो, ऐसा अभी तक का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। और ये तो राजधानी की जेल है, यहाँ पर जेल के अंदर क्या हो रहा है, इसके क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव काम हो रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने तरह से जितना मुझसे प्रयास हो सकता है मैं 100% 100% प्रयास करता हूं कि बंदी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पौष्टिक भोजन मिले और गुणवत्तापूर्ण भोजन उन्हें मिले ताकि वो अपने परिवार में जैसे वो यहाँ पर जेल पर आए थे उसी तरह स्वस्थ और अच्छी मानसिकता के साथ समाज की मुख्य धारा में जुड़ें। ये मेरा प्रयास रहता है और यह प्राथमिकता भी रहती है। भारत माता की जय। हमारे यहाँ धर्म को पल्लवित और पुष्पित करने का कोई बीड़ा उठाया है तो विद्वान आचार्य हैं जिन्होंने धर्म को स्थापित किया है। और अनिरुद्ध आचार्य जी की जो वाणी है वो इतनी सरल सहज कि जिसे पूरा देश सुनता है और उस पर अमल करता है। तो मेरा एक आपसे ही नहीं, जितने भी उत्तम कथावाचक हैं देश में, पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते समय समय पे मिलते रहना और धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहराए, इसके लिए परामर्श करना। कल भोपाल आया, मुझे पता लगा कि यहाँ कथा चल रही है, तो उसी कथा के बीच में आचार्य जी के निजी सहायक से बात हुई। बात होकर के यहाँ जेल प्रशासन के प्रमुख हैं भांगड़े जी, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने सहजता से कहा कि स्वामी जी, महाराज जी का समय बड़ा टाइट रहता है, फिर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन हनुमान जी के लिए और संत के लिए किसी का समय टाइट नहीं रहता है, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी विचित्र प्रकृति के होते हैं। क्योंकि बाबा जब आदमी बनता है तो सारे बवालों को छोड़ के बनता है, और जब बाबा की बात नहीं सुनी जाती है तो बाबा नाम बवाल हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि मैं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की लड़ाई पहले भी लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा हूं और अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जिसके कारण आप समय समय पे पूछते भी रहते हो कि आप जेल गए। तो आज मैं आचार्य जी से भी कुछ परामर्श यही किया हूं कि जेल में जो भी कैदी है वो आपकी वाणी से तो सुधरेगा, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी संदेश दिया जाए। और सरकार को मैं स्वयं संदेश देता हूं कि इस वक्त लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी चीज पे चिंतन कर रहे हैं, इसलिए कैदी के लिए एक रोटी जरूर बढ़ाई जाए। और जिन कैदियों की पैरोल शीघ्र नहीं हो पाती है
तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी पैरोल शीघ्र से शीघ्र मिले तो वो अपने परिवार में रह करके जरूर बदलाव लाएंगे, क्योंकि जितने भी अपराध होते हैं इन अपराधों की वजह होती है या तो उत्तेजना या महाराज जी ने बताया सुरापान। तो जब अच्छी सानिध्य में रहेंगे तो वो बदलाव जरूर करेंगे। और आशा करता हूं कि भोपाल सेंट्रल जेल में अभी जो वर्तमान में राकेश भांगड़े जी जो धर्म से जुड़े हैं, सिद्धांत से जुड़े हैं, भारत के संतों से जुड़े हैं, अच्छी भावनाएं उनकी हैं, ऐसा हर प्रशासनिक नियम के द्वारा और संविधान के द्वारा सारे काम धार्मिक होते रहेंगे। AS News 24 के लिए भोपाल से आकाश तंवर की रिपोर्ट।